तो यार दोस्तों, हमारे महान साइंटिस्ट इस पोजीशन में भारत को लेकर आ जाएंगे, इसकी कल्पना पहले करना थोड़ा सा मुश्किल था। कारण ये था कि हम लोगों ने ज्यादा आत्मनिर्भरता की ओर ध्यान ही नहीं दिया था। किसी जमाने में हमारे पास एक नहीं होता था, लेकिन आज हमारे पास तीन तीन ऑप्शंस हैं। अब आप सोचेंगे कि ये किस क्षेत्र में तीन तीन ऑप्शंस हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये तीनों के तीनों ऑप्शंस गैलियम नाइट्राइड बेस्ड AESA रडार सिस्टम को लेकर हमारे पास मौजूद हैं। जी हाँ, और वो भी इतना अपग्रेडेड कि जो हम लोगों ने उत्तम AESA रडार सिस्टम तैयार किया है, जिनका इस्तेमाल हमें तेजस मार्क 1A, मार्क 2 वगैरह में करना है। इनसे ज्यादा पावरफुल AESA रडार सिस्टम के कुल 3 प्रारूप तैयार किए गए हैं, जिनमें से एक सेलेक्ट करके Su-30 MKI में इंटीग्रेट किया जाएगा सुपर 30 प्रोग्राम को लेकर। जी हाँ, खबर बड़ी अच्छी है। एकदम एंड तक वीडियो को देखते हुए खंडवा डिफेंस फैक्ट को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो हम सभी जानते हैं कि उत्तम AESA रडार सिस्टम का एक अपस्केल मॉडल तैयार किया जा रहा है और संभवतः ये गैलियम नाइट्राइड बेस्ड होगा, जिसका इस्तेमाल हमें करना है Su-30 MKI में, जो सुपर 30 के तहत शुरुआती 84 सुखोई विमानों को अपग्रेड करना है, जिसके लिए DSC द्वारा मंजूरी दे दी गई है। उसी प्रोग्राम में AESA रडार सिस्टम भी आता है। अब विरूपाक्ष नाम का एक AESA रडार सिस्टम इसके लिए तैयार किया गया था। यहाँ तक की खबरें हमारे पास निकल कर आई थी, लेकिन अब बताया जा रहा है दोस्तों कि इसके 3 तरह के वेरिएंट बनाए गए हैं। कुल 3 कॉन्फ़िगरेशंस के साथ उत्तम AESA रडार सिस्टम का बड़ा भाई विरूपाक्ष तैयार किया गया है और इसके ऊपर संयुक्त रूप से काम किया जा रहा है DRDO की LRDE और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। दरअसल DRDO की LRDE और HAL द्वारा Su-30 MKI विमानों को किस तरह के AESA रडार सिस्टम से लैस किया जाए, इसको लेकर फुल ऑन स्टडी की गई, जिसके आधार पर विरूपाक्ष तैयार किया गया, जो कि 2 से 3 कॉन्फ़िगरेशन के साथ तैयार हुआ है। अब इनमें से किसी एक कॉन्फ़िगरेशन को फाइनलाइज करके हमारे Su-30 MKI विमानों में इंटीग्रेट किया जाएगा, जिसको लेकर मैंने आपको 2 दिन पहले वीडियो दी थी कि कुल 2 सुखोई विमान HAL को सौंप दिए जाएंगे टेस्ट बेड के तौर पर, जिसमें पूरे के पूरे 51 अपग्रेडेशंस को इंटीग्रेट किया जाएगा। उसके बाद इनके टेस्ट होंगे, इनके सर्टिफिकेशन होंगे और ये प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद पूरे के पूरे बेड़े में, जो कि शुरुआती तौर पर 84 का रहेगा, उनके अंदर ये सारे अपग्रेड इंटीग्रेट कर दिए जाएंगे। तो इसी में से एक AESA रडार सिस्टम है, जिसको लेकर इतनी सुखद खबर निकल कर आ रही है। अब इन कॉन्फ़िगरेशन में जो फाइनल किया जाएगा, उसके लिए बताया जा रहा है कि इसमें TR मॉड्यूल्स की संख्या के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। अब अच्छी बात देखने के लिए यहाँ पर यह मिलती है कि Su-30 MKI का जो नोज कोन है वो साइज में काफी ज्यादा बड़ा है। तो अगर यहाँ पर आप TR मॉड्यूल्स की बात करें तो एक ऐसा रडार सिस्टम आप इसके अंदर इंटीग्रेट कर सकते हैं जिसमें मिनिमम 1400 से लेकर 2100 TR मॉड्यूल्स तक आप शामिल कर सकते हैं। यही संख्या मैं आपको बता दूं कि तेजस वगैरह में 1000 के आसपास रहती है, लेकिन इसका नोज कोन लगभग डबल है। तो डबल TR मॉड्यूल्स वाले आप रडार सिस्टम इसके अंदर इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब इसमें हमारी एयरफोर्स तय करेगी कि उन्हें 1400 और 2100 के बीच में कितने नंबर्स में TR मॉड्यूल्स चाहिए। जितने की वो डिमांड करेंगे, उतने ही TR मॉड्यूल का रडार सिस्टम LRDE तैयार करके सौंप देगा। अब इसके लिए प्लानिंग दरअसल कुछ इस तरह की गई है कि जैसे ही भारतीय वायुसेना अपनी रिक्वायरमेंट बता देगी, उतने TR मॉड्यूल वाला रडार सिस्टम किसी निजी फर्म को कॉन्ट्रैक्ट के जरिए दे दिया जाएगा और इसका मास प्रोडक्शन करवाया जाएगा और फाइनली फिर इनका इंटीग्रेशन Su-30 MKI में टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन के बाद शुरू कर दिया जाएगा। तो थोड़ा सा अगर हम लोग सोच कर देखें कि पिछले कुछ सालों में कितना परिवर्तन आया है। जब हम लोग तेजस बनाया करते थे, जो हमारा खुद का इंडिजिनस प्रोडक्ट था, उसके अंदर इंटीग्रेट करने के लिए हमारे पास AESA रडार सिस्टम नहीं था और हमने इसके लिए इजराइल से मदद ली और इजरायली रडार सिस्टम उनके अंदर इंटीग्रेट किए। लेकिन आज हम लोग वो कैपेबिलिटी को हासिल कर चुके हैं कि हमारे खुद के स्वदेशी एयरक्राफ्ट तो छोड़िए, जो फॉरेन ओरिजिन वाले एयरक्राफ्ट हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके अपग्रेडेशन के लिए भी हमारे पास 3 बेहतरीन विकल्प हैं, जो कि वर्ल्ड्स नंबर 1 है। इसी तरह के रडार सिस्टम्स का इस्तेमाल एमका के अंदर भी किया जाना है, जो कि 5th जनरेशन का होगा। तो अल्टीमेटली आप समझ सकते हैं कि भारतीय साइंटिस्ट इस समय किस लेवल का काम कर रहे हैं। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।